नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से चर्चा में आ चुके हैं। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, दिल्ली में अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं और अब वो चुनावी रैली भी कर रहे हैं। साथ ही साथ अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी अपना उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया है। सवाल मीडिया ये भी कर रहा है उनसे कि क्या वोट काटने के लिए, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। मीडिया यह भी सवाल कर रहा है क्या वो बीएसपी की राजनीति का अंत कर देंगे। मीडिया यह भी सवाल कर रहा है कि आकाश से उनका रिश्ता कैसा है। मीडिया यह भी सवाल कर रहा है, यह भी सवाल पूछ रहा है कि क्या आप बहन जी से गठबंधन करेंगे, मुलाकात करेंगे। दोस्तों, एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद ने मायावती जी से मुलाकात करने को लेकर निमंत्रण कैमरे के सामने भेज दिया है। कैमरे के सामने एक बड़ा खुलासा मायावती जी को लेकर किया है चंद्रशेखर आजाद ने। और यह पहली बार नहीं है जब चंद्रशेखर आजाद ने मायावती जी से कैमरे के सामने मिलने की इच्छा जाहिर की है। इससे पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। और अब ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अब चंद्रशेखर आजाद मायावती जी से मुलाकात करेंगे। ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा वायरल है। चंद्रशेखर के इस बयान के कई सारे मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद ने कैमरे के सामने क्या राज खोला है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ मीडिया के बारे में बात करें तो मीडिया चंद्रशेखर आजाद की तारीफ कितनी कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो भी दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहता हूं। टीवी मीडिया के एंकर इस समय भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की। और चंद्रशेखर आजाद की ऐसी तारीफ मीडिया ने कर दी है, इस क्लिप को भी सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। जरा देखिए, टीवी के जो एंकर हैं वो चंद्रशेखर आजाद की तारीफ किस तरीके से कर रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए। देखिए जरा। आज वो शख्स हमारे साथ है जिसने हाल ही में यूपी में इतिहास रचा, हरियाणा में अपनी ताकत बढ़ाता हुआ वो नजर आया और अब दिल्ली में दमखम दिखाने की तैयारी में दिख रहा है। दलित मुद्दों से आगे बढ़ते हुए आज अल्पसंख्यक, युवा, महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाता हुआ। तो देखा आपने टीवी एंकर किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की तारीफ कर रहे हैं कि राजनीति में उन्होंने नई लकीरें खींच दी हैं और यूपी में उन्होंने इतिहास रच दिया है, हरियाणा में ताकत बढ़ा ली है, दिल्ली में दमखम दिखा रहे हैं। इस तरह का इंट्रो चंद्रशेखर आजाद के लिए टीवी मीडिया कर रहा है। तो चलिए आपको महत्वपूर्ण वीडियो दिखाता हूं जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर से न्योता भेज दिया है मायावती जी को और गुजारिश की है, जो पत्रकार हैं, टीवी एंकर हैं, उनसे गुजारिश की है कि मेरी मुलाकात मायावती जी से करा दीजिए। मैं बात करना चाहता हूं, वो मुझसे नाराज नहीं हैं क्योंकि हमारी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। सवाल खड़ा हुआ कि क्या आपसे मायावती जी नाराज हैं, तो चंद्रशेखर ने कहा मायावती जी मुझसे नाराज नहीं हैं क्योंकि नाराजगी का सवाल तो तब पैदा होता है जब कोई मुलाकात करे। उनसे हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है तो नाराज कैसे हो सकते हैं। चंद्रशेखर जी से मेरा भी एक सवाल है कि चंद्रशेखर जी आप मुलाकात करेंगे कब? बीएसपी की जगह आजाद समाज पार्टी ले रही है। झगड़ा कराना चाहते हो मानक भाई, मुझसे पूछ लो। आप चाहते हो कि मैं उनके खिलाफ कुछ बुरा कहूं, वो फिर उधर से जवाब दे। उनकी आदत है मुझे बुरा कहने की, मेरी आदत नहीं है। मैं नहीं कहता किसी को बुरा। आकाश आनंद से कैसा रिश्ता है? मेरा खराब कब था किसी से? मेरा किसी भी मानव से रिश्ता बुरा नहीं। युवा नेता है, देखिए कैसे बीएसपी के लिए दिल्ली में भी प्रचार कर रहे हैं, जबरदस्त। अच्छी बात है, करना चाहिए, मगर मुझे दुख तब हुआ था जब बहन जी ने उनको अनमैच्योर कह के और उनके पदों से हटा दिया था। अब ये क्यों किया, इसका जवाब उनको देना चाहिए। और फिर 2.5 महीने में ऐसा क्या हुआ कि भाई मैच्योर हो गए 2 महीने में? कहीं आपकी बातचीत तो नहीं मायावती से आपने समझा दिया हो कि भैया आकाश आनंद को ऐसे ना कहिए, तुरंत फैसला वापस ले लिया? मैं आपका बिल्कुल एहसानमंद रहूंगा, आप मेरी बातचीत एक बार करा। क्या नाराज है क्या आपसे? अब ये मानक भाई ज्यादा अच्छी तरह जानते, इनको अंदर की खबर ज्यादा रहती है। नहीं, थोड़ा सा आप भी खोल दीजिए ना, थोड़ा नहीं, मुझसे नाराज, देखो मुझसे मिली नहीं है तो मुझसे कैसे नाराज होंगे। देखो, जब तक आप चंद्रशेखर से मिलोगे नहीं तो आप चंद्रशेखर के बारे में क्या जानते हो जो मीडिया ने बताया? जब आप चंद्रशेखर आजाद से मिलोगे तभी तो आप जानोगे कि चंद्रशेखर क्या सोचता है। मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। आप भी दलित उत्थान के लिए बात करते हैं, मायावती भी दलित उत्थान की बात करती है, सर्वजन के लिए काम करती है। आप यही तो बुरा है, मैं यही समझा रहा हूँ। चलिए ठीक है, सर्वजन के लिए आप दोनों पार्टियां काम कर रहे हैं, साथ होते तो ताकत और ही बढ़ती ना। मैं कह रहा हूँ ना, करा दो ना साथ, आप करा दो।
तो दोस्तों, सुना आपने ये वीडियो, आपने गौर से देखा, जिसमें साफ तौर से चंद्रशेखर आज़ाद जी कह रहे हैं कि हम बसपा के साथ आना चाहते हैं, मायावती जी से मुलाकात करना चाहते हैं, गठबंधन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। एक बार फिर से इनविटेशन उन्होंने कैमरे के सामने दे दिया। और जैसे ही लोगों ने ये बात सुनी, लोग हैरान रह गए, जो लोग वहाँ पर बैठे थे, क्योंकि जो इंटरव्यू चल रहा है सामने जनता भी बैठी हुई है, जनता के सामने ये इंटरव्यू हो रहा है। पब्लिक ने भी कई सारे सवाल पूछे हैं, लेकिन एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है कि मिल्कीपुर सीट पर क्या आप वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? तो इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि हम मिल्कीपुर में जीत रहे हैं। ये दावा चंद्रशेखर आज़ाद ने मिल्कीपुर सीट को लेकर किया है, क्योंकि देखिए मिल्कीपुर में इस समय 3 पार्टियां हैं, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और एएसपी, और एससी सीट है, सुरक्षित सीट है। तो यहां चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं इसलिए हमें फायदा मिलेगा क्योंकि यहां बीएसपी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। इस तरह का दावा चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहन जी यहां पर नहीं हैं तो उन्हें इसका फायदा मिलेगा। मायावती जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, नगीना में आशीर्वाद दिया था और मिल्कीपुर सीट पर भी उन्होंने आशीर्वाद दिया है। जब चंद्रशेखर आज़ाद से पूछा गया कि क्या आप बीएसपी की राजनीति का अंत करने के लिए आए हो, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने, जो टीवी एंकर है, उसे साफ तौर से कहा कि तुम क्या बीएसपी से मेरा झगड़ा लगवाना चाहते हो? क्योंकि देखिए मीडिया लगाता बहुत है दोस्तों, मीडिया झगड़े कराता है, विवाद पैदा कराता है। और ये सवाल जाहिर तौर पर इसी संदर्भ में पूछा गया था। तो मीडिया को मायावती जी का जरा भी लिहाज नहीं है कि बसपा सुप्रीमो एक बड़ी लीडर हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनकी एक पार्टी है और उनकी राजनीति का अंत चंद्रशेखर करेंगे। तो इस तरह के विवादित सवालात भी चंद्रशेखर आज़ाद से पूछे गए। एक सवाल जो काफी दिलचस्प था वो ये कि आकाश से आपका रिश्ता कैसा है? दोस्तों, इस सवाल को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि वो हमारे छोटे भाई हैं और मैं तो हमेशा उनकी तारीफ करता हूं। और जब उन्होंने भाषण दिया था 2024 लोकसभा के चुनाव में, तो उनका भाषण मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उन्होंने ये भी कहा कि बहन जी को उन्हें अनमिच्योर नहीं बोलना चाहिए था, हालांकि 1.5 महीने के बाद वो मैच्योर हो गए थे। इस तरह की बातें भी चंद्रशेखर आज़ाद इस पूरे इंटरव्यू में करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे वीडियो में सबसे बड़ा बयान यही है कि कैमरे के सामने फिर से बहन जी से मुलाकात करने के लिए दरख्वास्त कर दी है, गुजारिश कर दी है। तो बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि चंद्रशेखर आज़ाद मीडिया के हवाले से ये बात क्यों करते हैं? चंद्रशेखर जी, आप अब तो सांसद बन चुके हैं, क्या आपके पास बहन जी का नंबर नहीं है? क्या आपके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो आपकी बात बहन जी से करा पाए? और जब बहन जी का जन्मदिन था तो आप बहन जी से मुलाकात करने क्यों नहीं गए? क्या किसी ने आपको रोका है? एक बार कम से कम पहल तो करिए चंद्रशेखर जी, आप पहल करिए, आप पर नजर है और जो इंटरव्यू आपने दिया है उस पर भी सबकी नजर है। हर बयानों के मतलब निकाले जाएंगे और जिस तरह से आप बयान दे रहे हैं कि मुलाकात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप कोशिश तो करिए। मीडिया के हवाले से आप ये बात करेंगे तो आपकी छवि खराब होगी कि आप मजाक कर रहे हैं चंद्रशेखर जी। ये मैं बड़ी गंभीरता से आपको बता रहा हूं। तो अगर आप वाकई गंभीर हैं मायावती जी से मुलाकात करने के लिए, ऐसा नहीं है कि मायावती जी से जो मिलना चाहता है उससे मुलाकात नहीं करती हैं। आप कोशिश तो करिए कम से कम, क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं है कि आपने इस तरह का बयान दिया है। इससे पहले आप कई बार ऐसा बयान दे चुके हैं। यहां तक कि आपने ये भी कहा था अभी हाल ही में कि आपने 5 बार फोन मिलाया। एक पॉडकास्ट में आपने ये भी कहा था कि 5 बार उनके ऑफिस में हमने फोन लगाया, फोन की घंटी बजी लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। तो भाई बार बार ऐसे बयान मत दीजिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो शख्सियत होती है वो थोड़ी हल्की हो जाती है। तो अगर आप गंभीर राजनेता बने रहना चाहते हैं तो आपको ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। आपको अब कोशिश शुरू करनी चाहिए, बयानबाजी छोड़कर आपको अब इसके पीछे कोशिश करनी शुरू कर देनी चाहिए। नंबर लीजिए, नंबर ना हो तो एड्रेस लीजिए, कम से कम जाइए, आवास पर जाइए, ऑफिस पे जाइए। और बड़ी बात, अभी बहन जी दिल्ली में है, क्योंकि जो दिल्ली में चुनाव हो रहा है पूरी मॉनिटरिंग वो दिल्ली से कर रही हैं। तो आप भी दिल्ली में हैं, बहन जी दिल्ली में हैं, तो इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। ऑफिस का एड्रेस आपको पता है, तो अब आपको देर नहीं करना चाहिए। बयान देने से अच्छा है कम से कम एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद को मायावती जी से मुलाकात करनी चाहिए? क्या मायावती जी और चंद्रशेखर जी साथ आ सकते हैं?
आप लोगों की क्या राय है इस सवाल को लेकर? प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। धन्यवाद।